अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब जेल पुलिस की तैयारी के रिलेटेड जो आईक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि पास्ट पेपरों में आईक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है और जो भाई हमारे चैनल पर न्यू है और उसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दे ताकि उसे हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके अलावा ये हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस व्हाट्सएप वाले नंबर पर रब्ता करके वो हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो जो भाई हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम हर जो न्यू जॉब आती है उसकी इसी तरह कंप्लीट तैयारी भी करवाते हैं और उसमें अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका बताते हैं और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी अपने चैनल पर करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईक्यू रिलेटेड एमसीक्यूज़ आज हम देखेंगे जो कि पेपरों में आते हैं, जो कि पास्ट पेपरों से ही मैंने उठाए हैं, क्योंकि ये आपका जेल पुलिस का पेपर है, मतलब पुलिस का पेपर है। तो इसमें जो आईक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आपके तस्वीरों की शक्ल में नहीं आएंगे, जैसे कि वो तस्वीरें आपको दिखाकर आईक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नहीं आएंगे। इसमें आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगा। तो वो तस्वीरों वाले क्वेश्चन जो है एयरफोर्स या आर्मी वगैरह जो बड़े टेस्टिस होते हैं उनके रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो इस तरह से पूछे जाएंगे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द फॉलोइंग कलेक्शन, टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट। तो ये मैंने साथ इसमें उर्दू भी लिखी हुई है, तो आपने उर्दू भी पढ़नी है क्योंकि उर्दू में भी आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं और इंग्लिश में भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये दोनों वर्डिंग में आपके लिए लिखे हैं। तो इसकी उर्दू पढ़ते हैं, मुदर्जा झैल मजमूए में कौन सी चीज़ दूसरों से मुख्तलिफ है। तो इस तरह आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से वो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा मुख्तलिफ शोबा है। ये आपके लिए आईक्यू का रिलेटेड क्वेश्चन होगा। उस्ताद है, प्रोफेसर है, असूल है या तालिब इल्म है। तो इसमें जो सबसे पहले जो टीचर है वो भी आपको पढ़ाता है, उसके बाद जो प्रोफेसर है वो भी आपको पढ़ाता है क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। उसके बाद प्रिंसिपल हैं, ये भी असूल होते हैं, उनके कुछ पढ़ाने के असूल हो गए या फिर जो भी उनके असूल होते हैं टीचरों के वो हो गए। और स्टूडेंट इन सब से क्या है, मुख्तलिफ है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो स्टूडेंट आएगा। और ये मैंने पास्ट पेपर से एमसीक्यूज निकाला है, मैंने कोई अपने पास से नहीं लिखा। ये सारे जो भी मैं आपको करवाऊंगा ये सब के सब पास्ट पेपर में आईक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इंशाल्लाह इसी तरह के ही आपको पेपर में पूछे जाएंगे जो आपका जेल पुलिस का पेपर होगा। तो आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा माइंड को हाजिर रख के ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आईक्यू के रिलेटेड होते हैं, आपकी काबिलियत को चेक करने के लिए होते हैं। तो इसलिए आपका माइंड को हाजिर करके थोड़ा सा इस पर गौर करके आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आपको इसका आंसर खुद ब खुद ही पता चल जाएगा, जैसे ये आपके सामने मैंने मिसाल रखी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, राइट द मिडल लेटर BCDEFGH, दरमियानी लफ्ज़ लिखें, इनमें से दरमियानी लफ्ज़ कौन सा है। इस तरह जो है वो आपने दरमियानी इनका लफ्ज़ ढूंढना है। तो सबसे पहले हम गिनेंगे ये कितने हैं, A, B 1, C 2, D 3, E 4, F 5, G जो है 7, 6 और H जो है वो आपका 7। तो इसमें से दरमियानी जो हिस्सा आ रहा है वो आपके पास E आ रहा है। तो ये आपने देख लेना है। 7 का दरमियानी हिस्सा जो होता है वो चौथा 4 नंबर पर होता है। तो ABCDE चौथे नंबर पर है, तो ये इसका दरमियानी लफ्ज़ हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा आपने इसको गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है और थोड़ा सा इस पर गौर करना है। तो इंशाल्लाह ये आपके क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आगे हम क्वेश्चन करते हैं,
ये भी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन ही आप लोगों से जनरल नॉलेज या आईक्यू में पूछे जाएंगे। इसी तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सैंपल क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ही हू बहू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी तरह के यानी कि इस तरह के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कमाल इज़ ओल्डर दैन जमाल, जमाल इज़ ओल्डर दैन हसनैन एंड हसनैन इज़ ओल्डर दैन वकार, हु इज़ द ओल्डेस्ट। तो इसकी हम उर्दू पढ़ लेते हैं। कमाल जमाल से बड़ा है, जो कमाल है वो जमाल से बड़ा है, और जो जमाल है वो हसनैन से बड़ा है, और जो हसनैन है वो वकार से बड़ा है। तो इन सब में से बूढ़ा कौन है, यानी कि सब में से बड़ा जो कौन है वो कौन होगा, तो वो आपका कमाल होगा, क्योंकि कमाल जो है ये जमाल से भी बड़ा है और जमाल जो है ये हसनैन से बड़ा है, तो इसलिए और हसनैन जो है ये वकार से बड़ा है। तो इन सब में से कौन बड़ा हुआ, इन सब में से कमाल बड़ा हुआ, क्योंकि वो जमाल से बड़ा है। जमाल इन सब से बड़ा, उन सब से जमाल जो है वो कमाल से छोटा है, और जमाल से छोटा कौन है, हसनैन, और हसनैन से छोटा कौन है, वकार। तो इन सब में से बड़ा कौन हुआ, इन सब में से बड़ा हुआ कमाल आपका। तो इसका जो राइट आंसर है वो कमाल है। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी इन क्वेश्चन की। अगर समझ ना आए तो आप लोगों ने एक दो बार वीडियो को सुनना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है रूम इज़ टू हाउस, कमरा घर के लिए है, हैज़ अपार्टमेंट इज़ टू। तो अपार्टमेंट जो है वो बिल्डिंग के लिए होता है। आपको पता है कि बिल्डिंग में कितने अपार्टमेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट होते हैं। कमरे घर में जैसे कमरे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए बिल्डिंग में जो है वो अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो कमरा है वो घर के लिए है और अपार्टमेंट जो है वो आपकी बिल्डिंग के लिए है। तो ये भी IQ का ही क्वेश्चन है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इफ़ 35261 स्टैंड फॉर टीयर्स। ये अब इसके आपने स्पेलिंग गिनने हैं, 1 2 3 4 5। इसके कितने स्पेलिंग है, 5, और ये वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये आपके वर्ड बन गए 5। तो अब इसी तरह वो कह रहा है देन 153 स्टैंड्स फॉर। इस तरह आपने 3 से मुराद यहाँ पर आपका क्या है, मैं ये इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इसकी कोई परेशानी नहीं, मैं आपको साथ साथ इसकी इंग्लिश भी उर्दू भी बता रहा हूँ। तो ये आपने नहीं समझना कि ये तो इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं, तो मैं साथ आपको उर्दू भी बता रहा हूँ इसकी। तो इसमें हमने देखना है जो 3 है वो आपका बराबर है टी के, और जो आपका 5 है वो आपका बराबर है ई के, और जो आपका 2 है वो किसका इक्वल है, वो आपका ए के इक्वल है, और जो आपका 6 है वो आपका इक्वल है जो है वो आर के, और जो आपका 1 है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है एस के। तो वो कह रहा है कि अगर ये इसका स्टैंड बनता है टीयर, तो आपका जो 153 का क्या स्टैंड बनेगा। तो आप लोगों ने 1 देखना है, 1 का यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था एस। तो आपने पहले लिख लिया 1 की जगह पर लिख लिया एस। उसके बाद आगे 5 है, 5 का यहाँ पर क्या आ रहा था, 5 का यहाँ पर आ रहा था ई आपके पास। तो आपने लिख दिया इधर ई, आपने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। उसके बाद आगे है 3, तो 3 का इधर क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था टी, तो आपने यहाँ पर लिख दिया टी। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका सेट बन गया। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन है जो है वो सॉल्व हो जाएगा, इसका स्टैंड बनेगा आपका सेट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको IQ में पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है इफ़ A इज़ स्मॉलर देन B। वो कह रहा है कि अगर A जो है ये छोटा है B से, बट टेलर देन C, और जो इससे बड़ा है, मतलब जो A है ना वो छोटा है B से, लेकिन टेलर देन C, लेकिन वो C से बड़ा है, लंबा है, टेलर का मतलब लंबा, एंड D, और D से भी लंबा है। तो वो क्या कह रहा है, हु इज़ टॉलेस्ट ऑफ ऑल 3। तो इसमें से आपको अब मैं आसानी से समझाता हूँ कि A जो है वो B से छोटा है, लेकिन C और D से जो है वो बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, A और C D ये B से छोटे हैं।
तो बी इन सब में से क्या है, बड़ा है, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि जो ए है ना वो बी से बस छोटा है, सी और डी से बड़ा है। तो क्यों जो ए है वो बी से जब छोटा होगा तो बाकी सब भी जो है वो बी से छोटे ही होंगे, क्योंकि वो तो सारा जो सी और डी है वो तीनों ए से भी छोटे हैं, दो जो हैं वो ए से भी छोटे हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा बी। तो बी इन सब में से लंबा है, तो इसका राइट आंसर आ गया बी। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको साथ इसकी ट्रांसलेशन करके बता दिया, तो आपने ये कन्फ्यूज़न नहीं करनी कि ये इंग्लिश में पढ़ा रहा है या क्या कर रहा है। तो मैं आपको साथ साथ इसकी उर्दू भी बता रहा हूँ। उसके बाद आगे वो कह रहा है कि जनवरी जो है वो क्या जनवरी में होता है, जनवरी इक्वल होता है विंटर के, यानी कि आपको पता है जनवरी में क्या होता है, सर्दियाँ होती हैं आपकी। तो उसके बाद आगे वो कह रहा है कि जून में आपके होंगे समर। तो अगर आपकी जनवरी में सर्दियां हैं तो जून में आपके यहाँ गर्मी होगी, यानी कि विंटर को आपने समर के साथ ही जो है वो करना है ना इक्वल। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो जून इक्वल होगा समर के। तो इस तरह ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद सीरीज़ वाले आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका आसान तरीका बताऊंगा। ये आपको बिल्कुल भी जो है वो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि ये कैसे करने हैं अगर पेपर में आ जाएं। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, अगली सीरीज़ में आगे क्या होगा। पहले वो 2 आ रहा है, उसके बाद आपका 90 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, उसके बाद आपका 80 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, उसके बाद आपका आ गया 60, उसके बाद आपका आ गया 8 आ गया, उसके बाद आपका आ गया 60। तो इसमें आपकी डबल सीरीज़ बन रही है। तो वो आपने डबल सीरीज़ कैसे फाइंड करनी है, जो आपका 2 है ना वो रिलेटेड है 4 के, और 4 रिलेटेड है आपका 6 के, और 6 आपका रिलेटेड है 8 से। पहले आपने देखना है अगर फ़र्क इक्वल आ रहा हो तो फिर ये 1 सीरीज़ होगी। अगर इन दोनों के दरमियान आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है तो ये आपकी डबल सीरीज़ है। तो ये डबल और सिंगल सीरीज़ वाले क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। 90 जो है वो आपका 80 से रिलेट करेगा, 80 आपका जो है वो 70 से रिलेट करेगा, 70 आपका 60 से रिलेट करेगा। तो अब आपने इनमें दोनों में फ़र्क देखना है। 2 जो है 2 और 4 में आपका कितना फ़र्क आ रहा है, आपका फ़र्क आ रहा है 2 का। और आगे 2 और 6 में आपका कितना फ़र्क आ रहा है, आपका फ़र्क आ रहा है इनके दरमियान भी 2 का। उसके बाद आगे 6 और 8 में कितना फ़र्क आ रहा है, आपका आ रहा है 2 का फ़र्क, यानी कि प्लस हो रहे हैं। ये 2 जो हैं वो प्लस हो रहे हैं आपके। तो ये आपका प्लस का हो गया। अब आपने इनमें देखना है 90 और 80 में आपका कितना फ़र्क है, 10 का। उसके बाद आगे आपका 80 और 60 में कितना फ़र्क है, आपका फ़र्क है 10 का। उसके बाद 60 और 70 और 60 में कितना फ़र्क है, आपका 10 का फ़र्क है। तो जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी आपका 10 का ही फ़र्क होगा ना। तो इसमें आपने क्या करना है, 80 को जब आपने आगे करना है तो ये आपका 2 इसमें जब प्लस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका 10 हो गया। और जब आपने 60 में से 10 माइनस करना है तो ये आपका हो जाएगा 50। तो इसका आगे 2 कौन से आएंगे, आपके 10 और 50 आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास आ गया वो आ गया 10 और 50। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इस तरह आपने जो है वो इनका फ़र्क दरमियानी देख लेना है। और अगर फ़र्क जो है वो इक्वल ना आ रहा हो तो फिर आपकी डबल सीरीज़ होगी, और अगर दोनों में फ़र्क इक्वल आ रहा हो तो फिर आपकी सिंगल सीरीज़ होगी। जैसे ये डबल सीरीज़ का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द जम्बल्ड वर्ड टू स्पेल हैज़ वर्ड और ऑर्गनम। तो वो कह रहा है कि ऑर्गनम एक लफ्ज़ के हिचके करने के लिए गड़बड़ होने वाले अल्फाज के हरूफ को दोबारा तरतीब दें। वो कह रहा है कि ये जो आपका है ये ऑर्गनम को आपने क्या करना है, सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है। तो इसको वो कह रहा है कि आपने रीअरेंज करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका आपने लिखना है एम सबसे पहले, उसके बाद आपका आ रहा है ए, तो वो आपने ए लिख देना है। उसके बाद आपका आ रहा है एन, तो आपने एन लिख देना है। उसके बाद आपका आ रहा है जी, आपने जी लिख देना है। उसके बाद आपका आ रहा है ओ। तो वो कह ही आपसे ये ही रहा है कि आपने इनको रीअरेंज करना है, यानी कि इनको उल्टा करना है। तो जब हम इनको उल्टा करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा मैंगो बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास मैंगो है। तो इस तरह के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
हूबहू ये ना क्वेश्चन भी आए तो इसी के रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चनों की समझ आ रही होगी। उसके बाद आगे वो ब्लड रिलेशनशिप के रिलेटेड भी आपसे 1-2 क्वेश्चन लाजमी पूछे जाएंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने वो सॉल्व करनी है। थोड़ा सा आपने माइंड पर जोर देना है और थोड़ा सा सोच समझ कर आपने इनका आंसर देना है। इंशाल्लाह जी आपके सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, माई मदर इज़ द सिस्टर ऑफ यूर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम आई टू यू। वो कह रहा है कि मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, मेरी जो माँ है वो तुम्हारे भाई की बहन है, मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। अगर वो तुम्हारे भाई की बहन है तो वो तुम्हारी भी तो बहन ही हुई, अगर भाई की बहन है तो आपकी भी बहन हुई। तो वो अगर वो आपकी बहन है तो वो मेरा आपसे क्या तल्लक होगा, यानी कि मेरी माँ अगर आपकी बहन है तो मेरा आपसे क्या तल्लक होगा, आपसे मेरा तल्लक होगा अंकल का। आप मेरे क्या होंगे, आप मेरे अंकल होंगे, यानी कि मामू होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अंकल आएगा। अंकल को इंग्लिश में जो है वो उर्दू में हम मामू के रिश्ते से जो है वो पहचानते हैं, तो इसलिए ये जो है वो आपका अंकल आएगा। इस तरह के आपसे ब्रदर जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो लाजमी 1-2 पूछे जाएंगे, तो आपने उनको थोड़ा सा गौर से जो है वो पढ़ना है, उनको थोड़ा सा समझना है और फिर उनका आंसर देना है, तो इंशाल्लाह आपका वो बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू ऑल द बुक हैव। तमाम किताबों में क्या होते हैं, तमाम किताबों में आपको पता है क्या होते हैं, उनमें पेजेस ही होते हैं, पेजेस के बगैर कोई किताब नहीं होती। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका पेजेस होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछी जाते हैं, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 2 हिस्सों वाले कितने अदाद 11 से तकसीम होते हैं। 2 हिस्से वाले कितने अदाद 11 से तकसीम होते हैं, तो वो आपने गिन लेने हैं। पहले तो 11 खुद हो गया, ये भी 2 हिस्से वाला है। उसके बाद आपका हो गया 22, उसके बाद आपका हो गया 33, उसके बाद इसी तरह आपका 44, 55 और उसके बाद 66, उसके बाद 67, उसके बाद 88, उसके बाद आपका 99। तो ये कितने बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके बन गए 9। तो ये आपका 9 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, 9 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने उनको सॉल्व कर लेना है, यानी कि ये सारे आपने लिख लेने हैं, तो फिर आपने उनको काउंट कर लेना है, तो इस तरह आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो पहले आपने इनको सॉल्व करके देखना है। अगर कोई इस तरह का सॉल्व करने का वाला क्वेश्चन आया तो उनको आपने सॉल्व लाजमी करके फिर देखना है ये आपके कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से IQ में पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, विच इज़ ओल्ड मैन आउट। वो कह रहा है कि इनमें से आप जो मुख्तलिफ है, इनमें से वो आपने आउट करना है जो मुख्तलिफ है, यानी कि जो इन सब में से किसी के साथ यानी कि उसका रिलेशन इनमें से नहीं रलता, तो वो आप लोगों ने करना है उसको। तो इन सब में से मैं आपको इसको उर्दू में लिखकर बता देता हूँ। इन सब पर कोई टेबल ज़रब होगा सिवाय हेक के। तो इन सब में से कौन सी, पहले आप 7 पर करें तो 7 7 बार, 7 2 बार जो है वो 14 होता है, और 4 बार 28 होता है, 7 बार 49 होता है, और 65 पर नहीं जाता, और 5 बार 35 होता है, और 3 बार आपका होता है 21। तो इसमें ओल्ड कौन है, इसमें ओल्ड है आपका 65, क्योंकि इस पर 7 का जो टेबल है वो नहीं जाता, बाकी सब पर वो जाता है। तो इसलिए आपका जो 65 है वो ओल्ड होगा, यानी कि इन सब में से वो नहीं मिलता होगा। तो इसका 65 इसका राइट आंसर है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे जो है वो कंप्लीट द सीरीज़, इसको कंप्लीट करें। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है वो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों में फ़र्क आपने देखना है, इन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है, 1 का आ रहा है। आगे कितना फ़र्क आ रहा है, आगे आपका आ रहा है 3 का फ़र्क। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, 1 का फ़र्क। उसके बाद आगे क्या आ रहा है आपका, फिर आगे आपका 3 का फ़र्क आ रहा है, फिर आपका 1 का फ़र्क आ रहा है। तो ये भी 1 आपका फ़र्क आया, आगे आपका 3 का फ़र्क आया, और आगे आपका 1 का फ़र्क आया, फिर आपका कितना फ़र्क आया, 3 का फ़र्क आया। उसके बाद आगे आपका 1 का फ़र्क आया। अब आगे कितने का फ़र्क आएगा, आगे आपका फिर 3 का फ़र्क आएगा। पहले 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1 और फिर 3। तो जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये आपका 15 बन जाएगा। तो 15 इसका क्या हुआ, 15 इसका हुआ राइट आंसर। तो इस तरह आपने ये जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करना है।
उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट द सीरीज़। अब इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहले इन दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है, इन दोनों में फ़र्क आ रहा है 2 का। उसके बाद आगे इनमें कितना फ़र्क आ रहा है, इनमें आ रहा है 6 का। तो 6 को 6 के साथ प्लस किया तो आपका आ गया 12। उसके बाद फिर आगे कितना फ़र्क आ रहा है, फिर आगे 2 का फ़र्क आ रहा है। उसके बाद आगे कितना फ़र्क आ रहा है 14, 14 को प्लस किया तो ये आपका बन गया 28। उसके बाद आगे आपका 2 का फ़र्क आ रहा है। अब आगे आपने क्या करना, आगे आपने इन दोनों को इनको 2 बार प्लस करना है तो ये आपका आ जाएगा 60। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन आ गया 60। तो इस तरह ये आपने सॉल्व करना है इसको। तो ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक और सीरीज़ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। ये आपका अगर आप इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 162 आ जाएगा। इसको फिर आप 3 पर डिवाइड करें तो ये आपका 54 आ जाएगा। इसको जब आप मज़ीद 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 80 आ जाएगा। इसको आप मज़ीद 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। 6 को आप जब मज़ीद 3 पर डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 2। तो ये ही इसका राइट आंसर है। तो इस तरह आपने ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन आपको IQ का समझा दिया है। इसी तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने ये तरीका अपने माइंड में रखना है और इसी तरह इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी IQ का क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह आप उसको ठीक कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है और अपने दोस्तों से भी कहना है कि इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।